हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में आपने देखा कोई बहुत बड़ा प्राइस में ऐसा बदलाव नहीं आया, तो आपने मुझे ज़्यादा मिस नहीं किया होगा आई होप। लेकिन टाइम में क्या बदलाव हुआ है, क्या कुछ और नई चीज़ें निकल के आई हैं, उसको आज डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। याद ही होगा आपको जो हम बात करते आ रहे हैं कि ये अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है और इन एरियाज़ में इसको थोड़ा बहुत ये करेक्शन करना चाहे, टाइम बिताना चाहे, ये बिता सकता है, मगर इसको हम सूनर और लेटर ऊपर ही जाता हुआ देख सकते हैं। जैसा आप देख रहे हो अभी भी वो स्ट्रगल जारी है। पूरा हफ्ता ये यहीं बिता दिया और पूरा टाइम स्ट्रगल ही करता हमें नज़र आया है। अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए अभी तक आराम करने का जोन है जो यहाँ से शुरू हुआ था। हाइज ज़रूर लगे हैं मगर आराम ही कर रही है मार्केट, कहीं कुछ खास इसमें नहीं हो सका है। तो ये चीज़ें अभी कंटिन्यू रह सकती हैं, मगर याद रखिएगा जो मैं हमेशा से बात करता आ रहा हूँ, शॉर्ट सेल नहीं करना है। नीचे आता भी है थोड़ा आने देंगे, या यहाँ टाइम बिताने चाहे बिताने देंगे, मगर ओवरऑल हमारी उम्मीद यही है कि उसको पूरा करके ये आपको 19,000 19,500 की साइड जाता बड़े आराम से नज़र आ सकता है। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। याद होगा दोस्तों आपको, हमने इसके बारे में भी यही बात की थी। काफ़ी अच्छी चाल लिया है, हमेशा से आउट परफॉर्मर रहा है, लास्ट 1-2 वीक से नहीं चल पा रहा था। इस वीक आपने देखा है ठीक ठाक परफॉर्मेंस इसने दी है, निफ्टी से तो बेहतर ही ये काम करता नज़र आया है। तो कुल मिला के इसमें भी वही व्यू है, कोई चेंज नहीं है। करेक्शन करना चाहे, करेक्शन का पीरियड है, ये कर सकता है, वरना ये ओवरऑल थोड़ी बड़ी करेक्शन करके यहाँ से भी ऊपर जाना चाहे, ऊपर जाने के लिए पूरी तरह से फ्री है। और अब बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर की। फार्मा में आप देख रहे हो जो हम बात कर रहे थे कि एक करेक्शन आना चाहे आ सकता है, तो जिस जगह से बात की थी वहाँ से नहीं आया, थोड़ा ऊपर जाके अब आपको वो करेक्शन होती नज़र आ रही है। इससे अभी कुछ खास घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि जो सपोर्ट एरिया हमने दिए हैं 12,800 700, इसके नीचे डिसाइसिवली इसको होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि ये यहाँ पे नीचे जाके रुकने की कोशिश करता है, सस्टेन करता है और 12,500 300 इस साइड आने की कोशिश भी करता नज़र आता है, तो ये बिल्कुल समझ लेना है कि जो हम इससे उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले समय में ये जल्दी ही अच्छा करता नज़र आ सकता है, उस पर फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और फिर इससे हम जो इतने महीनों से, मुझे कहना चाहिए शायद साल भर से ज़्यादा हो गया, दूर रहने की बात करते आ रहे हैं, तो इसमें फिर से हम दूर ही रहेंगे। जो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने राइज हुई थी, फिर वो वापस से कहीं ना कहीं बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए ही तब्दील हो जाएगी। और फिर जब दोबारा क्लैरिटी आएगी तब उसकी बात बाद में करेंगे कि फिर क्या हो सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, ये याद रखिएगा, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो इसके नीचे लगना चाहे बिल्कुल लग सकता है, मगर सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा इसके नीचे 2-3 डेज से ज़्यादा मुझे कहना चाहिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मेटल सेक्टर के बारे में तो आप लोगों को याद होगा ही, हम क्या बात करते आ रहे हैं। सपोर्ट इम्पॉर्टेंट रहा है पहला, उसको ही ब्रेक करेगा तभी हम किसी तरह का पैनिक लेंगे, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर की ओर ही जा रहा है। और अभी तक हमने देखा भी है सक्सेसफुली मार्केट को आउट परफॉर्म करता ये नज़र आया है। थोड़ी बहुत और करेक्शन करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। मेन चीज़ यही है कि ओवरऑल इसको इस एरिया में वापस जो 5700 5600 की साइड है नहीं आना चाहिए, वरना ये क्या करेगा और फिर अपनी करेक्शन को एक्सटेंड करता नज़र आएगा, जिसकी उम्मीद अभी हम आज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। डीप करने की कोशिश करेगा तो ही प्रॉब्लम आएगी। फिलहाल मेटल सेक्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम वैसे बिल्कुल नहीं है। अब अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में आपको पहले से पता है एरियाज आ गए हैं रेजिस्टेंस के, करना चाहे करेक्शन कर सकता है। ये हम बात करते आ रहे हैं लास्ट 2 वीक से, और आपने देखा है 2 वीक से कहीं खास गया भी नहीं है, इसीलिए इसमें कोई ज़्यादा बात करने की बात ही नहीं है दोस्तों। थोड़ी बहुत अगर कोई करेक्शन और करना चाहे ये बिल्कुल कर सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस में भी थोड़ा नीचे जाना चाहे उससे भी कोई खास फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा दोस्तों। याद रखिएगा
मेन पॉइंट हमेशा यही रहेगा कि इसको अब 18,400 की साइड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर। इसके बारे में आपको याद होगा हम लोग ने एक बात की थी यहाँ पे कि जिस तरह से अब ये यहाँ काम कर रहा है, लो तक आना चाहे तो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब इस एरिया में आने की संभावना इसकी बहुत कम दिन पर दिन होती जा रही है। यानी ये ऐसे ही अच्छा करता बिल्कुल चला जा सकता है। मगर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम हमेशा से यही रही है कि अब यहाँ काम करने का खतरा यही है कि जो सपोर्ट है वो काफ़ी दूर हो गया है, 10% दूर है वहाँ से। इसीलिए हमने ये बात की थी कि जब तक ये रेजिस्टेंस एरिया डिसाइसिवली ब्रेक ना कर दे तब तक हमें इसमें काम नहीं करना चाहिए, या अगर कोई करेक्शन मिल जाए तो उसका वेट हमें करने की बिल्कुल ज़रूरत है। और आप देख रहे हो दोनों ही बातें नहीं हो सकी हैं, ना ही कोई करेक्शन आया है, ना ही ब्रेकआउट होता नज़र आया है। इसीलिए आईटी सेक्टर से अभी भी फ़िलहाल दूर रहने की ज़रूरत है। मगर जैसा मैं इन एरियाज से आपको याद होगा बताता आ रहा हूँ कि इसमें करेक्शन जो है ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। थोड़ा बहुत उस वक्त भी कहा था लो लगाने जाना चाहे जा सकता है, अब उसकी संभावना ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, क्योंकि अब जाएगा तो फिर बहुत बड़ा लो बनाने जा सकता है। इसीलिए अभी हम उस तरफ की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट से अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आईटी से भी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की क्लैरिटी अभी इसमें भी आने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इससे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये रहा ऑटो सेक्टर का चार्ट। याद ही होगा आपको हम क्या बात करते आ रहे हैं कि हाई लगा भी दे तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इससे दूर रहना चाहिए जो भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं, क्योंकि ये बहुत दूर चला जाए हाईली अनलाइकली है। बहुत अच्छा करेक्शन का एरिया है, इसको यहाँ थोड़ा टाइम और मुझे लगता है प्राइस बिता लेना चाहिए। क्या देखा है आपने अभी तक? पूरी तरीके से हाई के पास चला तो गया, नया हाई भी लगा दिया आई बिलीव, लेकिन कोई भी उसमें कंटिन्यूएशन नहीं हो सकी है और अभी भी ये यहाँ पे स्ट्रगल करता नज़र आ रहा है। सो कुल मिला के बात यही है दोस्तों, याद रखिएगा कि इसमें अभी भी प्रॉब्लम का समय चल रहा है, रेस्टिंग पीरियड चल रहा है। जिनके पास नीचे से है उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बात इसमें मगर क्लियर और हो गई है, जो 12,400 का सपोर्ट जोन हमने दिया था वो अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है। जिस तरह के बिहेवियर में ये काम कर रहा है, अगर अब ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो 11,600 का एरिया हमें बड़ी आराम से देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत आराम से देखने को मिल सकता है। इसीलिए बिल्कुल इसमें कॉशन रहने की ज़रूरत है। 12,400 का एरिया बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन बन चुका है, इसको बहुत ही क्लोजली वॉच रखने की ज़रूरत है। और आपको याद होगा दोस्तों, जो हम बात करते आ रहे हैं कि ऑटो और एफएमसीजी दोनों ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में है कि दोनों ही रेस्टिंग पीरियड में है, दूर रहना है इनसे। जिनके पास नीचे से है जो राइड कर रहे हैं उनकी बात अलग है। तो इसीलिए एफएमसीजी में भी कोई चेंज नहीं है। मगर ऑटो सेक्टर की तरह मैं आपको ये बता दूं, इसमें भी जिस तरह का काम अब हुआ है, एक नई डेवलपमेंट ये है, एक एरिया सामने आया है जिसके नीचे अब इसे नहीं जाना चाहिए, वरना प्राइस में फॉल हमें बहुत अच्छा देखने को फिर बिल्कुल मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है वो लेवल? अभी तो देखिए जैसे 43,000 का सपोर्ट लगा है, सपोर्ट ये भी है याद रखिएगा, लेकिन सेफर साइड जो मैं वो एरिया आपको दिखाने जा रहा हूँ वो ये एरिया है 42,200 42,300 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये एरिया जो है अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। मेरी नज़र में तो 43,000 के भी नीचे नहीं आना चाहिए, मगर अगर थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है तो 5-700 पॉइंट और देखने में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है। तो 42,200-300 के नीचे इसको अब बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, वरना ऑटो के साथ साथ एफएमसीजी में भी हमें बहुत अच्छा प्राइस में करेक्शन फिर देखने को मिल सकता है। सो ओवरऑल व्यू में कोई चेंज नहीं है। फ्रेश पोजीशन सीकर्स आज भी इससे दूर रहें और जिनके पास है उनको भी इसमें अभी भी राइड करने की बिल्कुल ज़रूरत है। और ये आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर। इसके बारे में भी आपको याद होगा जो हम बात करते आ रहे हैं, चाल बहुत ज़बरदस्त आ चुकी है। इसको अब ये एरिया जो है 3350 3340 इसके नीचे नहीं चलना चाहिए, वरना ये फिर बताएगा कि करेक्शन में एक एक्सटेंशन होने जा रही है, फिर ये अच्छे से करेक्शन करने आ सकता है।
और अभी तक आपने देखा है ऐसा कोई भी हमें सिम्टम नहीं मिला है, उसके आसपास भी आने की कोशिश नहीं किया है। तो जब तक ऐसा नहीं करेगा, जिनके पास है बिल्कुल नीचे से राइट जो करते आ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम इन्हें नहीं है। और जो इस चाल को देखकर एक्साइटेड हो रहे हैं, जिनको थोड़ी सी करेक्शन में लेने की इच्छा हो रही है, दूर रहना है इससे। ये कीड़ा अपने आप को काटने नहीं देना है, वरना काफ़ी नुकसान दे सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, मूवमेंट इसमें ऑलरेडी आ चुकी है। सो जितना अच्छा और कर जाएगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ से कोई क्लैरिटी नहीं है क्या करेगा क्या नहीं। इसी चाल की हमें एक्सपेक्टेशन थी नीचे से, और उसने वो हमें ऑलरेडी करके दिखा दिया है। और ये रहा रियल्टी सेक्टर का चार्ट, और इसमें आपको याद होगा चाल नहीं आ पाई है अभी तक, मगर हम इसमें बात करते आ रहे हैं हमारे सपोर्ट एरियाज़ को। जब तक ये होल्ड कर रहा है, इसमें पूरी उम्मीद है कि ये आगे पीछे आपको अच्छा ही करता बिल्कुल नज़र आ सकता है। उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। करेक्शन भी जो कर रहा है बहुत अच्छे से कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। सो इसमें आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जिनके पास है बनाए रखना चाहिए, और जो फ्रेश पोजीशन ऐड करने को देख रहे हैं, थोड़ा सा उन्हें करेक्शन का वेट करने की ज़रूरत है, या इसको ऊपर की ओर अच्छे से निकालने की ज़रूरत है। सो ये देख लिया आपने सभी चार्ट्स। आई होप आप चार्ट्स में समझ पाए होंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा खास फ़र्क हमें देखने को नहीं मिला है, इसलिए इस कंक्लूजन की बात सेक्टर से ही शुरू करेंगे। फार्मा सेक्टर में जो एक आउट परफॉर्मेंस की बात हम करते आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस वीक ब्रेक लगा है। करेक्शंस थोड़ी सी ज़्यादा होती नज़र आई है, मगर अभी ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम उसमें होता नज़र नहीं आया है। तो लेवल अभी भी वहाँ होल्ड कर रहे हैं। और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, मेटल, एनर्जी, रियल्टी, सबकी जिनकी बात करते आ रहे हैं हम ऊपर जाने के लिए, सब अच्छे से काम कर रहे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम उसमें नज़र अभी तक नहीं आ रही है। ऑटो एफएमसीजी से हम पहले से ही बात करते आ रहे थे दूर रहने की। आपने देखा इस वीक उसमें करेक्शन आई, अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। सो ओवरऑल सेक्टर में ऐसा कोई खास कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जिसको मैं आपको मेंशन करूं यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जैसे लेवल्स के साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक अभी यही दिखा रहे हैं कि लेवल्स के साथ ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हम बात करते आ रहे हैं डाउ जोन्स और डॉलर इंडेक्स की, मेनली उसमें डाउ जोन्स में आपने देखा कि जो हम बात कर रहे थे कि एक इसमें करेक्शन आ जाए तो अच्छा होगा। बहुत अच्छी चाल लिया है इसने, नहीं लिया वो करेक्शन इसने, और ऊपर जाते हुए एकदम हाई के आसपास ही थोड़ा सा टाइम बिताने की इस वीक उसने कोशिश की है। तो उससे हमें कोई ऐसा कोई ख़ास हार्म नहीं है, हर्ट नहीं है। और अगर यहाँ करेक्शन थोड़ा कर भी ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि याद रखिए जब मार्केट ऊपर चलती है या नीचे चलती है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट रिस्पेक्टिवली हमें मिलते ही रहते हैं। कौन सा सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस करेक्शन का कारण बन जाएगा वो बता पाना मुश्किल होता है। कुछ मेजर लेवल ज़रूर होते हैं जिसको हमें ध्यान रखना होता है, तो उसमें अभी ऐसा कोई ख़ास मेजर लेवल अभी यहाँ नहीं है। फिर भी अगर करेक्शन करेगा तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि पहला एरिया 32,500 के आसपास है, और जो फाइनल एरिया है, मेजर एरिया है, ट्रेंड डिसाइसिव एरिया मुझे कहना चाहिए 31,000 के आसपास, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए डाउ जोन्स में। जब तक ऐसा काम कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव से आती शायद नज़र ना आए। और इसके साथ साथ जो हम बात करते आ रहे हैं डॉलर इंडेक्स के बारे में, तो आपको याद होगा बहुत बढ़िया फॉल उसने ऑलरेडी दे के हमें लास्ट वीक ही दिखा दिया है कि कहीं ना कहीं अब उसमें एक स्टॉपेज लग रहा है। हाई के पास जाना चाहे, मैंने लास्ट वीक भी कहा था, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो अपने टॉप के एक फॉर्मेशन की ओर अभी बढ़ता नज़र आ रहा है। हालांकि डेटा अभी तक कम है हमारे पास ऊपर से गिरने का, तो अभी उसमें ज़्यादा कुछ कहना मुश्किल है। इस वीक जो बाउंस आता दिखा आपको, चाहे वो डॉलर इंडेक्स हो या बॉन्ड यील्ड, दोनों उसी चीज़ को शो कर रहे हैं कि बाउंस अभी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डेवलपमेंट प्राइस में ऐसा होगा जिसमें आपका अटेंशन देना ज़रूरी हो, तो वो मैं उसकी बात यहाँ ज़रूर करूँगा। लेकिन इस वीक डॉलर इंडेक्स हो या बॉन्ड यील्ड, उसमें जो भी एक नेगेटिव मूव आया है उसमें हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, अपने सेक्टर पर्सपेक्टिव से देखें इंडियन मार्केट के, तो वहाँ पे ऐसा कहीं कुछ भी हमें सिग्नल नहीं मिला है जो कोई डराने वाला हो या कोई प्रॉब्लम वाला हो। फिर भी हम ये बात करते आ रहे हैं कि थोड़ी बहुत करेक्शन हो जाए
तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जो बाकी सभी सजेस्ट भी कर रहे हैं तो उसमें ऐसा कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो होगा या नहीं वो तो मार्केट चूज़ करेगी। लेकिन ये सारी बात बताने के बाद निफ्टी में जो अब हम बात करने जा रहे हैं उसको समझने की बारी आ गई है, और उसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे ले जाने की कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा जब 15,200 का लो नहीं लगा था, उससे पहले से हम आपको बताते आ रहे हैं यहाँ पे इस चैनल पे। जो भी दोस्त हमारे वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं उनको मालूम है, वरना आज भी पढ़े हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। पहले से हम बताते आ रहे हैं कि 15,500 से 300 का जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और वो एक आखिरी होप है निफ्टी के लिए। उसको अगर बढ़ना है तो वहीं से बढ़ जाना है, वरना वो 13,000 साइड बिल्कुल जा सकता है। आपने देखा वहाँ से चाल जब आनी शुरू हुई तो जितने भी शॉर्ट सेलर्स दोस्त हैं हमारे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, सब तरफ आपने देखा तरह तरह की ब्यूटीफुल आर्ट्स लगा के, लाइंस लगा के, बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करके हर जगह पे शॉर्ट सेल की कोशिशें करते रहे वो। और उनकी बात करने का मकसद, आपको ये चार्ट्स दिखाने का मकसद ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी का यहाँ मजाक उड़ा रहे हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, क्योंकि वो एक जर्नी है एनालिसिस। याद रखिए, पहले मैं भी बहुत सारी ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करता था। सबका अपना अपना लर्निंग का लेवल होता है और धीरे धीरे वो ग्रो करते जाते हैं। आपको यहाँ ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये तरह तरह की लाइंस दिखा के जो वो अपने शॉर्ट सेल्स को जस्टिफाई करते आ रहे थे, उनका अब ये लास्ट होप है। अब आप सोचोगे कि उसका हमारी एनालिसिस से क्या लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है दोस्तों। वो शॉर्ट सेलर्स हैं और उनकी जो पोजीशंस होंगी उसके बेस पे मार्केट में जो करेक्शन आएगी या नहीं आएगी वो सारी बातें डिपेंड करती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उसी पे सारी बातें डिपेंड करती हैं कि जो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है क्या वो यहाँ से ट्रिगर हो सकती है। तो उसमें मैंने आपको लास्ट चार्ट जो दिखाए, जो अभी के रिसेंट के हैं 18,300 के आसपास के, उसमें वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये आखिरी होप है एज ए लाइन। अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंड लाइंस लगी हुई हैं ये आखिरी लाइंस हैं जो मुझे लगता है शॉर्ट सेलर्स के लिए हैं। इसके बाद ज़्यादातर जो एनालिस्ट होंगे वो शायद यहाँ से फिर बुलिश हो जाएंगे, और उस केस में क्या होगा, फिर मार्केट में जो शॉर्ट सेलर अभी तक अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं या यहाँ पे जो फ्रेश पोजीशंस बनाई हैं 18,300 से 600 के बीच जो भी वो प्लान कर रहे हैं, वो सारे शॉर्ट सेल कवर होने शुरू होंगे, और उस केस में क्या होगा, मार्केट यहाँ से शूट अप होगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आपको ये सारी बातें बताई हैं और दिखाई हैं कि जो ट्रेंड लाइंस हैं या तरह तरह के डायग्राम आपने देखे, कितने तरह के लाइंस यहाँ पे लगती दिखी, सबके जो शॉर्ट सेल की जो संभावनाएं थी मेरे हिसाब से इसके बाद एंड हो जाएंगी, ज़्यादातर की मुझे कहना चाहिए। और उसके कारण क्या होगा, सब बायर बन जाएंगे और फिर वो रिकवरी जो होगी अपसाइड की वो बहुत ही शार्प होगी, जो राइज होगा बहुत शार्प हो सकता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि करेक्शन अगर आती भी है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपनी पोजीशन इस डर से काट देंगे कि करेक्शन आ रही है, एक बार को निकल जाते हैं, क्यों 500-600 पॉइंट्स नीचे देखना यहाँ से। तो आपको सिर्फ ये सब बताने का मकसद यही था दोस्तों कि वो आएगी या नहीं आएगी कोई सर्टेनिटी नहीं है, और अगर नहीं आई तो चाल इतनी तेज़ आने वाली है कि किसी को दोबारा लेने का मौका मिलेगा या नहीं उसका मुझे अंदाज़ा आज नहीं है। आप मोटा मोटी ये मान के चलिए कि 19,000 के नीचे नीचे सारे जो अटेम्प्ट हैं शॉर्ट सेलर्स के, वो एज ए लास्ट होप एक हैमर मारने की कोशिशें वो चल रही हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया भी था कि ये करेक्शन की जो एक एक्सपेक्टेशन थी जो 17,800 से ट्रिगर हो गई और 17,000 के नीचे चला गया था अभी निफ्टी रिसेंटली, वही करेक्शन हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे 18,500-600 से 19,000 से। तो ये वो एरिया आ चुके हैं, और इसी कारण से आपको ये सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्शन थोड़ी बहुत आ सकती है भाई। जो आखिरी में लास्ट 3,000 पॉइंट्स जो मूव अपसाइड आया है उसको ज़्यादातर एनालिस्ट जो हैं वो इसी वजह से मिस कर गए हैं, उनके फॉलोवर मिस कर गए हैं वो, क्योंकि हर जगह पे शॉर्ट सेल करते आ रहे थे। और अब एज ए लास्ट होप उनके लिए बचा है ये एरियाज़। अगर मैं ठीक हूँ तो उनको फिर क्या है, यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा अपनी पूरी कोशिशें करेंगे, बिल्कुल फुल फ्लैश में काम करेंगे, और अगर वो सही होंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, गलत होंगे अगर मार्केट यहीं से तेज़ चली गई, ब्रेकआउट यहाँ से अपसाइड का हो गया, तो मुझे नहीं लगता है ये मार्केट 19,000 के ऊपर जाके
उससे पहले रुकेगी कहीं। आप बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं, मार्केट धीरे जाए तेज़ जाए, तो उसका एक कारण तो मैंने आपको अभी बताया कि क्यों हमें ऐसा नहीं करना है, क्यों हमें सारी पोजीशन से नहीं निकलना है करेक्शन के डर से, क्योंकि वो करेक्शन आएगी या नहीं आज हमें बिल्कुल भी उसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन हम इसके अलावा एक पॉइंट आपको और समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे, अगर ज़्यादातर स्टॉक्स को देखोगे तो उसमें कहीं चाल ज़्यादा आई नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव आया है ज़्यादातर। कुछ एक सेक्टर्स के सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स में, मुझे कहना चाहिए 10-20% स्टॉक्स में ही अच्छा मूव आया है, वरना ज़्यादातर थोड़ा बहुत ही मूव किए हैं, या तो निफ्टी के इनलाइन या निफ्टी से अंडर परफॉर्म करते हुए काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपको इशारा कर रहा है दोस्तों कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो गया बिना करेक्शन दिए तो स्टॉक्स में बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे, बड़ी बड़ी चाल आपको देखने को मिलेगी। 10, 15% के कैंडल आपको स्टॉक्स में देखने को बिल्कुल नज़र आएंगे और उनको फिर कोप अप करना पड़ेगा मार्केट को। जितनी अंडर परफॉर्मेंस उन्होंने अभी तक की है वो सारा वो फिनिश करते नज़र आएंगे। इस तरह का मूव आपको स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। और सोचिए अगर हम सबसे निकल गए तो क्या हम इसे ग्रैब कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि अगर हम गलत हो जाते हैं, मार्केट 17,400 की साइड भी चली जाती है, स्टॉक्स में करेक्शन ज़्यादा आ जाती है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो हम एक स्टॉप लॉस देना चाहते हैं सिर्फ वो होगा। सो आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि ये सारी बात हमने आज क्यों की है। करेक्शन आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहला ही सपोर्ट जो हमारा है 17,850 से 750, मेरे ख्याल से उसके ब्रेक होने की ही संभावना काफ़ी कम हो गई है और 90% से ज़्यादा चांस वैसे ही हो गए हैं कि 17,300-400 का एरिया तो ब्रेक करना ही नहीं चाहिए। ये सारा सिनेरियो अब तक हमें पता लग चुका है। अब पता बस ये लगाना है मार्केट से कि वो अभी 18,300 से 500 से यहाँ कहीं से करेक्शन करने आ रहा है नीचे, तब ऊपर जाएगा, या पहले ऊपर ले जाकर ब्रेकआउट देकर सभी शॉर्ट सेलर्स की पोजीशन कटवाकर, ध्यान से समझिएगा, जब उनकी पोजीशन सारी कट जाएगी पैनिक में 19,000 जब मार्केट पार करेगी एकदम स्पीड में, क्योंकि उनके लिए तो पैनिक होगा, हमारे लिए खुशी का माहौल होगा, तो वो जब ऐसा मूव आ जाएगा सारी पोजीशन कट जाएगी, हो सकता है उसके बाद करेक्शन करे कहीं 19,500 जाके या उस एरिया में कहीं जाके। तो वो करेक्शन अभी होनी है या उस एरिया से, ये आज कोई नहीं बता सकता। सो कुल मिला के मार्केट में सब कुछ ठीक है जैसा हम बात करते आ रहे हैं। करेक्शन का एक इशारा मार्केट में हो रहा है, उससे घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है वो सब कुछ आज आपको बताने की मैंने कोशिश की है। क्यों पूरी तरह नहीं निकलना है अपनी बाइंग पोजीशन से वो भी बता दिया है। तो उस हिसाब से हमें अपनी पोजीशंस को डील करना चाहिए। ज़्यादा है तो कम कर लेना चाहिए, कम है तो बने रहना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, और इसको राइड करने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। करेक्शन आता है, स्वागत करें, उससे घबराएं नहीं। बाकी जैसा होगा यहाँ पे और टेलीग्राम में हम अपडेट ज़रूर करते रहेंगे। आशा करता हूँ हमारे व्यूज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।